हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको उन प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप एक सिंगल पत्ते से नया प्लांट तैयार कर सकते हो। ये प्लांट्स आपको नर्सरी में बहुत कॉस्टली मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि एक सिंगल पत्ती से किस तरीके से हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट्स नहीं भी हो तो भी आप कहीं से भी सिंगल लीफ लेके आ जाइए और इन प्लांट्स को तैयार कर सकते हो। तो इस लिस्ट में नंबर 1 प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप 3 तरीके से तैयार कर सकते हो। नंबर 1 है आप इसे सिंगल लीफ से भी नया प्लांट तैयार कर सकते हो, और नंबर 2 मेथड है इसे कटिंग द्वारा भी आप तैयार कर सकते हो, और नंबर 3 मेथड है इसको आप बल्ब से डिवाइड करके भी नया प्लांट तैयार कर सकते हो। ये प्लांट आपको नर्सरी में काफी कॉस्टली मिलेगा, तो कोशिश कीजिए आप इसे लीफ के द्वारा प्रोपोगेट करें। ये देखिए लीफ से इसमें नया बल्ब डेवलप हो जाता है और इससे नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे कटिंग से भी तैयार कर रखा है। लगभग 1 महीने में इसमें रूटिंग आ जाती है, बल्ब बनने लग जाता है। ये देखिए, तो आप इसे कटिंग से भी बड़ी आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। तो पत्ती से लगने वाला अब हमारा दूसरा प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक एयर प्योरीफायर वाला प्लांट है। इस प्लांट को लीफ से प्रोपोगेट करना बहुत ज्यादा आसान है। इसकी एक पत्ती को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो और मिट्टी में भी लगा सकते हो। स्नेक प्लांट को सेंसिवेरिया भी बोलते हैं, और ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी में ग्रो कर रखा है और इसमें रूट्स निकल आई है। तो इस तरीके से आप इसकी रूट्स को कट करके भी लगा सकते हो, या पूरी की पूरी आप इसकी लीफ को भी ग्रो कर सकते हो। ये देखिए ये मैंने मिट्टी में लगाया हुआ था और कितने अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हो। 15 से 20 दिन में इसमें रूट्स निकल आएगी, या फिर आप इसे पप्स के द्वारा भी सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रबर प्लांट। इस प्लांट को भी आप लीफ के द्वारा बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हो। रबर प्लांट एक इंडोर और एयर प्योरीफाई वाला प्लांट है। इस प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए आपको सिर्फ सिंगल लीफ नहीं लेनी है, उसके साथ आपको बड भी लेना है। एक बड तो कम से कम होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपको सिंगल लीफ के साथ एक बड लेना है, तभी उसमें रूट्स डेवलप हो पाएगी और तभी वो एक नया प्लांट बना पाएगा। रबर प्लांट को आप कटिंग से भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और लीफ के द्वारा भी प्रोपोगेट कर सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है कलंचोई यानी पत्थर चट्टा। कलंचोई में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है विंटर के टाइम, तो आप इस प्लांट को जरूर लगाइए, और इसको लीफ से प्रोपोगेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो और एक सिंगल लीफ से भी लगा सकते हो। पत्थर चट्टा की जो पत्तियां होती है इसका यूज हम किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। पत्थर चट्टा की इस तरीके से आपको सिंपल एक पत्ती तोड़ लेनी है और उसको मिट्टी में रख देना है इस तरीके से, और कुछ दिन बाद इसमें से इस तरीके से छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आएंगे। इस तरीके से आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यह एक लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, तो आप इसे अपने घर में जरूर लगाइए। नेक्स्ट प्लांट है मदर ऑफ 1000 प्लांट। इस प्लांट का नाम इसलिए पड़ा है, ये देखो इसकी लीफ के लास्ट में छोटे छोटे से पप्स निकले हुए हैं। आप इन्हें सेपरेट करके कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी जो लीफ के किनारे होते हैं लास्ट में छोटे छोटे से इसके बेबी पप्स लगे हुए हैं, तो ये गिर के ऑटोमेटिक ही नया प्लांट बना लेते हैं। आप इनको सेपरेट करके भी नए प्लांट्स, कई सारे हजारों प्लांट्स तैयार कर सकते हो। ये देखिए इसके जो छोटे छोटे से पप्स हैं ये ऑटोमेटिकली मिट्टी में गिर जाते हैं और रूट्स भी डेवलप हो जाती है इनमें, और ये कई सारे प्लांट्स बना लेते हैं। ये देखिए, तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा को कौन नहीं जानता, लगभग हम सभी के घरों में ये प्लांट पाया जाता है। एलोवेरा एक लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और इसके कई सारे औषधीय गुण हैं, तो आप इस प्लांट को अपने घर में जरूर लगाइए। और इसको कटिंग द्वारा तो नहीं लगाया जाता है, बट इसको पप्स के द्वारा सेपरेट करके आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हो। इसके एक प्लांट में से साइडों में से कई सारे छोटे छोटे से पप्स निकलते हैं, तो उन्हें आप डिवाइड करके एक नया प्लांट बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से इन्हें सेपरेट कर लीजिए, छोटे छोटे से पप्स होते हैं इन्हें। ये देखिए साइड से जो पप्स निकलते हैं उन्हें डिवाइड कर लीजिए
और कई सारे प्लांट्स बना लीजिए। एलोवेरा का प्लांट घर में एयर प्योरीफाई का भी काम करता है, तो इस प्लांट को आप जरूर लगाइए। तो अब नेक्स्ट प्लांट है क्रोटोन। क्रोटोन की लीफ वेरीगेटेड होती है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है और इसे कटिंग से लगाना बहुत ज्यादा आसान है। आप इसे सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हो। ध्यान रहे कि आपको सिर्फ सिंगल लीफ ही नहीं लेनी, उसके साथ छोटा सा एक नोड भी लेना है, क्योंकि सिंगल लीफ से रूट्स तो निकल आएगी बट आपका प्लांट सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसकी रूट्स खराब हो जाएगी, रोटिंग हो जाएगी। इसीलिए आप सिंगल लीफ के साथ आपको छोटा सा नोड भी लेना है, तभी उसमें रूट्स निकल पाएगी और प्लांट्स डेवलप हो पाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट एक वास्तु प्लांट है और ये एयर प्योरीफाई का भी काम करता है और एक लो मेंटेनेंस वाला ये प्लांट है। इसे कटिंग से लगाना बहुत ज्यादा आसान है। आप इसे सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा रखा है इसको सिंगल लीफ से, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट ये ग्रो हो जाती है। या फिर इसकी छोटी छोटी से आप कटिंग करके पॉट में लगा दीजिए, वो भी आपकी सक्सेस हो जाएगी। या फिर आप इस तरीके से सिंगल लीफ भी लगा सकते हैं। जेड प्लांट को आपको ब्राइट लाइट में रखना है, लो लाइट एरिया में नहीं रखना है। आपको अच्छी रोशनी वाले एरिया में ही इस प्लांट को रखना है। नर्सरी में ये वाला प्लांट भी काफी कॉस्टली मिलता है, तो आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले आइए और उसको लगा दीजिए और इस तरीके से कई सारे प्लांट्स आप घर पे ही बना सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम की कई सारी वेराइटीज आती है, पिंक सिंगोनियम और ये वाली है ग्रीन सिंगोनियम। और इस प्लांट को लगाना सबसे ज्यादा आसान है। इसकी कटिंग को भी मनी प्लांट की तरह ही लगाना है, लेकिन इसकी सिंगल लीफ नहीं लेनी है, आपको एक पत्ते से नहीं ग्रो करना है। इसके साथ आपको एक नोड एरिया जरूर लेना है। यहाँ से कट कीजिए आप इस नोड एरिया से और फिर आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये है पिंक सिंगोनियम। पिंक सिंगोनियम को भी आपको सेम जो ग्रीन सिंगोनियम है उसी की तरह लगाना है। इसकी कटिंग जब भी लोगे आप, उसके साथ आपको एक नोड लेना है, तभी उसमें रूट्स निकल पाएगी और नया प्लांट बन पाएगा। तो आप इसको नोड एरिया से डिवाइड करके कई सारे प्लांट्स बना सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। ये है एंजॉय पोथोस। मनी प्लांट की ये दूसरी वेराइटी है। इसकी जो लीफ है वो वेरीगेटेड होती है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। एंजॉय पोथोस की कटिंग भी आपको मनी प्लांट की तरह ही लेनी है। एक सिंगल लीफ के साथ एक सिंगल नोड लेना है आपको और उसको मिट्टी में दबा देना है। सिंपली उसमें रूट्स निकल आएगी और इस तरीके से आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हो। ये प्लांट भी नर्सरी में काफी कॉस्टली मिलता है और मनी प्लांट की कटिंग को आप पानी में भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये देखिए ये गोल्डन मनी प्लांट है। इसकी कटिंग भी सेम ऐसे ही लगानी है आपको। गोल्डन मनी प्लांट की जो लीफ होती है वो गोल्ड कलर की होती, येलो कलर की होती है। इस तरीके से एक सिंगल पत्ती के साथ आपको एक नोड लेना है और उस नोड एरिया से ही रूट्स निकलेगी। तो आपको इसी तरीके से ग्रो करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है बेगोनिया प्लांट। बेगोनिया प्लांट में जो वेरीगेटेड लीफ होती है वो इसी तरीके से प्रोपेगेट होती है। आप जहां जहां से कट करेंगे वहां से न्यू लीफ निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे भी लीफ से प्रोपेगेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है अफ्रीकन वॉयलेट प्लांट। इसकी भी कई सारी कलरफुल वेराइटीज आती है। इस प्लांट की जो लीफ होती है वो वेलवेट जैसी होती है, सॉफ्ट, और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ज्यादा आसान है। एक सिंगल पत्ते को आप कट करके मिट्टी में लगा दीजिए और उसमें से छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है फिडल लीफ प्लांट। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको सिंगल लीफ से अपन ग्रो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिंगल लीफ के साथ एक आपको नोड लेनी है छोटी से और इसको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हो। नोड एरिया से ही रूट्स डेवलप होगी। सिंगल लीफ में रूट तो निकल आएगी बट बाद में वो खराब हो जाएगी। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है कैक्टस। कैक्टस को भी आप एक सिंगल लीफ से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो इस तरीके से। कैक्टस प्लांट को घर के लिए अनलकी माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसकी जो फ्लावरिंग वाली स्पीसीज होती है उसको भी इसी तरीके से सिंगल लीफ से प्रोपोगेट करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है पेपरोमिया। पेपरोमिया प्लांट को भी सिंगल लीफ से ग्रो करना बहुत आसान है।
इसकी लीफ को आप 2 भागों में डिवाइड करके भी मिट्टी में या फिर पानी में दोनों में लगा सकते हो। उसमें से छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आएंगे 12 से 13 दिन बाद। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप उसे जल्दी से लगा के देखिए। बहुत से लोगों की शिकायत ये रहती है कि वो बोलते हैं कि हमारी कटिंग सक्सेस नहीं हो पाती है, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूंगी आपको कटिंग्स के लिए जो आपको फॉलो करने हैं, तो आपकी कटिंग्स कभी भी फेल नहीं होगी। एक तो कटिंग्स में आपको कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और कटिंग को आपको कभी भी धूप में भी नहीं रखना है। जब भी आप उसमें पानी दे स्प्रे करके ही दे, और कटिंग को आपको बार बार निकालना नहीं है, उसको हिलाना भी नहीं है। ऐसी जगह रखे जहां पे किसी का आना जाना नहीं हो, और बार बार उसको निकाल के देखना नहीं है कि रूट्स आई है या नहीं आई है। अगर ये दिक्कत रहती है तो आप पानी में ग्रो कीजिए। कटिंग को सबसे ज्यादा आसान है, इसमें देख भी सकते हैं आप कि इसमें रूट्स निकली है या नहीं निकली है, तो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के